एल्काइनो के साथ करवा दी, क्लोरोफॉर्म के साथ करवा दी, ट्राई एल्कीन फोस्फीन के साथ, ये कर लो, ट्राई एल्किल फोस्फीन के साथ अभिक्रिया, ट्राई एल्किल फोस्फीन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ट्राई एल्किल फोस्फीन क्या होता है, PR3 यानी फोस्फोरस के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, CR3 की फॉर्म में होता है। इसकी रिएक्शन जैसे हम करवाते हैं, कोई भी हमने एल्किल मर्क्यूरिक हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन करवाई हमने PR3 के साथ। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो मरकरी जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो उसके पास क्या चाहिए होते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज चाहिए होती है, क्योंकि मरकरी के ऊपर क्या होता है, चार्ज कौन सा होता है, मरकरी का चार्ज कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इसकी, पॉजिटिव होती है, कितनी होती है, +2 होती है। इससे पता चलता है ना, Hg है जो किससे, 2 एलिमेंट से गिरा हुआ है, एक तो है आपका हैलाइड, एक हैलाइड पर -1 का चार्ज होता है, और मैंने जो बताया था कि अगर हमें कार्बधात्विक यौगिक लेते हैं तो एल्किल ग्रुप पर भी क्या होता है, -1 का चार्ज होता है, तो -1 ये, तो टोटल ये कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, हमने इसके ऊपर कोई आवेश नहीं लिखा, मतलब ये क्या होगा, +2 का होगा। या फिर हम उल्टा कर ले, अगर हमें मरकरी का चार्ज पता है तो हम एल्किल ग्रुप पे चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Hg+2 की फॉर्म में होता है, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है जब भी हम इसकी ट्राई एल्किल फोस्फीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना है, ये मरकरी क्या है, +2 है, ये -1 है, PR3 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जैसे अमोनिया का मोलिक्यूल, अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बस इसके पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन का ही ग्रुप का है फोस्फोरस, नाइट्रोजन के जस्ट बाद में आता है। ठीक है, तो फोस्फोरस का PH3 ले लो, या ये 3 हाइड्रोजन की जगह 3 एल्किल ग्रुप ले लो, एक ही बात है। तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका चार्ज होता है 0। तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का या उपसंयोजक वृत्त का जो चार्ज है वो कितना होगा, +1 का, -1 माइनस करो ना +2 में से, तो ये क्या है, +1 है। अगर ये +1 है तो इसके साथ में क्या आएगा, एक -1 की हैलाइड आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, मरकरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन लिख लो, ट्राई एल्किल फोस्फीन के साथ अभिक्रिया करता है और इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ठीक है, जटिल यौगिक जिसे हम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या जटिल यौगिक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक रिएक्शन बिना नाम के लिख लो आप, कि ये कोई कंपाउंड है, कौन सा है ये, ये क्या है, फिनोल। ठीक है, हमने क्या लिया, ये यानी एरिल मरकरी आयोडाइड, यानी फिनोलिक मरकरी आयोडाइड लिया है। इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं आयोडीन के साथ, तो आयोडीन जो होता है, सॉरी ये क्लोराइड लेते हैं, एक तरह से एक्सचेंज रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो ये क्या करता है, आयोडीन इस मर्क्यूरिक क्लोराइड को रिप्लेस कर देता है, यहाँ से विस्थापित कर देता है, यानी ये क्या है, एल्किल ग्रुप के साथ में क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन आके जुड़ जाता है, इस तरह से।
ठीक है, बचा एक आयोडीन, वो किसके साथ आ जाता है, इस HgCl के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो। ठीक है, इसके बाद एक अच्छी सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ा है आपने? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन। ऑक्सीडेशन या फिर हम इसे बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है मर्क्यूरिक एसीटेट की प्रेजेंस में होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में होता है। उसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं, पहले एक लाइन लिख लो। एल्कोहल की उपस्थिति में एल्कीन की, एल्कोहल की उपस्थिति में एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट से अभिक्रिया से मर्क्यूरिक एसीटेट से अभिक्रिया से मरकरी का कार्ब धात्विक यौगिक बनता है। मरकरी का कार्ब धात्विक यौगिक बनता है, यानी इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, मर्क्यूरेशन किया है। ठीक है, मर्क्यूरेशन में क्या किया हमने, ये ली है एथीन, है ना, इसकी रिएक्शन करवाई है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। ये क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट। तो क्या होगा, इस एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये किसकी उपस्थिति में होता है, अल्कोहल की उपस्थिति में। तो एक जो आपका ग्रुप जुड़ेगा वो जुड़ेगा OR माइनस, यानी यहाँ से H+ निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप जुड़ेगा वो कौन सा जुड़ेगा, ये मर्क्यूरिक एसीटेट का जुड़ेगा। यानी हमें क्या किया, एक तरह से RHgX बना दिया। ठीक है, RHgX कैसे बनेगा कि ये मर्क्यूरिक एसीटेट जो है ये किस तरह से जुड़ेगा, इस R से डायरेक्टली मरकरी, ये जुड़ेगा OCO-CH3। ठीक है, यानी हमने क्या किया, एसीटेट का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया जो अल्कोहल के एक H+ के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, इसके अंदर हमने क्या बनाया, HgX बना दिया। X यहाँ पे क्या है, ये CH3COO-। ठीक है, सेकंड इसे बोलेंगे हम ऑक्सोमर्क्यूरेशन, यानी हमने क्या किया, मर्क्यूरेशन कर दिया किसी कंपाउंड का, इससे क्या बन गया, एरिल या एल्किल मरकरी हैलाइड बन गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते, ठीक है, हाइड्रोलिसिस से क्या होता है कि ये मर्क्यूरिक वाला कंपाउंड जो है वो आपका अलग हो जाएगा। जैसे हमने सेकंड स्टेप को हम इस तरह से लिखते हैं, ये है मर्करी OCO-CH3। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि ये आपका OH आता है इधर, हाइड्रोजन आता है इधर। ठीक है, ये क्या करेगा, इस एल्कीन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ देगा। यानी एल्केन का या एल्कीन एल्काइन का जब भी हमें ऑक्सीडेशन करना होता है तब हम क्या करते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट का यूज करते हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, RHgX का एक कंपाउंड बनता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। इससे क्या होता है, ये आपका मर्क्यूरी वाला कंपाउंड अलग हो जाता है। इसको अलग भी कर सकते हो पूरी तरह से, CH3COOH ये बन जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को लिख लो।
लिख लिया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन लिखो, एरिल मरकरी सोल्ट की, एरिल मरकरी लवण की मिथेनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड से, मिथेनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाने पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाने पर मेथिल एस्टर बनता है। मेथिल एस्टर बनता है, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, ये एल्किल मरकरी नाइट्रेट है, ठीक है। एल्किल मरकरी नाइट्रेट की रिएक्शन करवानी है कार्बन मोनोऑक्साइड से मिथेनॉल से, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या करता है ये, एक तो मरकरी आपका मेटल अलग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, नाइट्रेट जो है वो इस एल्कोहल के H+ के साथ क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। बचा क्या, एल्किल ग्रुप, मरकरी हमने पहले निकाल दिया। एल्किल ग्रुप जो है वो इस CO और OCH3 के साथ मिलके क्या बना देगा, COOCH3, यानी मेथिल एसीटेट बना देगा, ठीक है। ये क्या है, एस्टर मेथिल एसीटेट या एल्किल एसीटेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस थी एल्किल या एरिल मरकरी हैलाइड की। अब मरकरी का ये दूसरा कार्ब धात्विक यौगिक हमने क्या बोला था, जहां पर इस एक हैलाइड की जगह क्या हो, दूसरा भी क्या हो, एल्किल ग्रुप हो, यानी डाई एल्किल मरकरी या फिर डाई एरिल मरकरी, ठीक है। या तो एल्किल ग्रुप हो या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाई एरिल मरकरी। तो ये कैसे बनेंगे और इसकी रिएक्शन क्या क्या होती है, और उसके साथ में ये मरकरी का आपका कार्ब धात्विक यौगिक कंप्लीट होगा। तो सेकंड हेडिंग डाल लो, मरकरी के डाई एल्किल या डाई एरिल यौगिक, मरकरी के डाई एल्किल या डाई एरिल यौगिक बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई एल्किल और डाई एरिल मरकरी। ठीक है, पहला इसमें लिखो Hg+2, मरकरी जिसका की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो, का एल्किलीकरण या एल्केनाइजेशन, ठीक है, एल्काइलेशन, एल्किलीकरण या एल्काइलेशन, इससे हम क्या बना सकते हैं, डाई एल्किल मरकरी बना सकते हैं, ठीक है। पहला इसमें जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जैसे हमने मरकरी हैलाइड लिया, ठीक है, मरकरी हैलाइड डाई हैलाइड है, मरकरी डाई हैलाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये -2 है, तो मरकरी का क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम RMgX, यानी ग्रीनियर अभिकर्मक से, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम ग्रीनियर अभिकर्मक के, तो ये क्या बनाता है, R2Hg बनाएगा एक तो, ठीक है, यानी डाई एल्किल मरकरी बनाएगा, और बाकी क्या बनाएगा, MgX2, R2Hg प्लस MgX2, 2 और 2 4, 2 MgX2 बनेंगे, ठीक है। ये तो था ग्रीनियर अभिकर्मक, इसकी सेम रिएक्शन आप करवा दो RLi के साथ, इससे क्या बनेगा, वही आपका R2Hg डाई एल्किल मरकरी, और क्या बनेगा
2LiX। ठीक है, लिख लो इसको। अच्छा, इसी की तरह ये एक रिएक्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड एल्किल मरकरी के कंपाउंड बना सकते हैं। मिक्स कैसे बनाएंगे, जैसे हमने RHGX लिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्किल मरकरी हैलाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अगर हम RMGX के साथ मान लो, या RLI के साथ, लेकिन R यानी एल्किल ग्रुप जो लेते हैं दूसरे वाले कंपाउंड में, वो इस कंपाउंड से डिफरेंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसकी रिएक्शन करवाई हमने RDEP-MgX, डैश लिख दिया, मतलब ये एल्किल ग्रुप क्या है, दोनों अलग अलग है। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक R आएगा, एक R डैश आएगा विद मरकरी। ठीक है, यानी हमने मिक्स्ड यहाँ पर डाई एल्किल मरकरी बना दी। एक है एल्किल ग्रुप, दूसरा ये डिफरेंट एल्किल ग्रुप है, इसके साथ मरकरी, और बाकी क्या बन जाएगा आपका MgX2 बनेगा। सही, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है आपकी डाई एरिल मरकरी बनाने की। ये तो क्या बनाया हमने, डाई एल्किल था, एरिल बनाएंगे। जैसे हमने रिएक्शन करवाई साइक्लोपेंटाडाइईन की, साइक्लोपेंटाडाइईन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर बनाना, साइक्लोपेंटाडाइईन की रिएक्शन करवाई हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डाई एरिल मरकरी का फॉर्मेशन करता है। साइक्लोपेंटाडाइईन का स्ट्रक्चर 5 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड है, डाइईन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं साइक्लोपेंटाडाइईन के, तो ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, मरकरी के साथ, इस तरह से। ठीक है, यानी ये क्या कर देगा, सैंडविच कर देगा मरकरी को 2 साइक्लोपेंटाडाइईन के बीच में। ठीक है, यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है 2 साइक्लोपेंटाडाइईन से। ठीक है, इसको नाम लिख लेना इसका, साइक्लोपेंटाडाइईन, साइक्लोपेंटाडाइईन। ठीक है, एक रिएक्शन है कि आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मरकरी अमलकम से करवा दो। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, डाई एल्किल मरकरी का फॉर्मेशन करता है, इससे अलग है। डाई एल्किल मरकरी का निर्माण करता है और क्या करेगा, ये NaX का फॉर्मेशन करेगा। दोनों के 2-2 ले लिया हमने। ठीक है, लास्ट इसमें रिएक्शन लिखो, एल्किल मरकरी हैलाइड की KCN के साथ अभिक्रिया। एल्किल मरकरी हैलाइड की KCN के साथ अभिक्रिया। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया।
तो ये क्या करता है, ये भी यहाँ पे डाई एल्किल ग्रुप बनाएगा। ठीक है, जैसे हम रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने इथाइल। ठीक है, आर की जगह हमने क्या ले लिया, इथाइल। इथाइल मरकरी हैलाइड, हैलाइड में हमने लेते हैं जैसे आयोडाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे KCN के साथ में। तो हम क्या करते हैं, इनके दो दो मोलिक्यूल लेते हैं और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनाना क्या है, हमें डाई एल्किल मरकरी बनाना है। तो आपको क्या ये बनेगा, डाई एथिल मरकरी। ठीक है, डाई एथिल मरकरी बन गया और इसके साथ वो क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसमें क्या हो, पोटेशियम जो कि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रहेगा, और मरकरी का जो कंपाउंड है वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन पूरा Hg, I2 रह गया, Cn2 रह गया, है ना, I2 Cn। ये देखो, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बना, इसमें मरकरी पे होता है +2, आयोडीन पे -1, 2 है तो -2, साइनाइड पे -1 होता है, 2 है तो -2। तो ये कैंसिल हो गया, इस पूरे पे चार्ज रहा -2 का। तो हमने 2 पोटेशियम जोड़ दिए जो क्या है +2 के, ये ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये साथ में इसके क्या बन गया, हमारा डाई एथिल मरकरी बन गया, डाई एथिल मरकरी। बस इसके साथ में ही ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लो आप, डाई एल्किल मरकरी की। इसके जो यौगिक होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण, डाई एल्किल मरकरी के यौगिक वाष्पशील द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, वेपराइज लिक्विड होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं। डाई एल्किल मरकरी के यौगिक सामान्यतया वाष्पशील द्रव होते हैं। और ये अत्यधिक विषैले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, बहुत ज्यादा विषैले होते हैं। ठीक है, कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर देख लेंगे कि डाई एल्किल मरकरी की या फिर एल्किल मरकरी हैलाइड की, इन दोनों की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, और जो इनकी रिएक्शन है वो बहुत सिंपल सी है, एक एक लाइन की 2 रिएक्शन है, वो कर लेंगे 2-3। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम टिन के। टिन के जो कार्ब धात्विक यौगिक है वो 2 तरह के मिलेंगे आपको। एक मिलेंगे जिसमें टिन के ऊपर +2 का चार्ज होता है, और एक ऐसे मिलेंगे जिसपे टिन पे +4 का चार्ज होता है। टिन का एलिमेंटल एक्सप्रेशन क्या होता है, किससे लिखते हैं टिन को, टाइटेनियम होता है। टिन को किससे लिखते हैं, ठीक है, बाकी का हम कल वाली क्लास में करेंगे।